वेलकम टू संजू मैथ्स क्लासेस। आप लोगों का संजू मैथ क्लास में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण, तो आज हम द्विघात समीकरण में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले किसी द्विघात समीकरण का हल, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना, फिर अगला टॉपिक होगा द्विघात समीकरण बनाना होगा जब उसके मूल या रूट्स दिए गए हों। तो आपका पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 बराबर 0 को हल कीजिए। कभी कभी ये प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 का मूल ज्ञात कीजिए। तो हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात है। तो कैसे इसको हल करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। आपका प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 बराबर 0 का हमें क्या करना है, हल करना है। और हल करने का तात्पर्य है कि हमें x का मान निकालना है। और ये समीकरण हमारा कैसा है, द्विघात है। तो द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, जब इसको आप हल करते हैं तो इसके चर के मान 2 मान प्राप्त होते हैं। तो इसको हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर डालें और गुणनखंड करने के बाद इसको हम हल करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये अचर पद देखना है और इसके ऐसे 2 पार्ट करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद अर्थात 18 के बराबर आ जाए। तो गुणनखंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ध्यान से फिर देख लीजिएगा आप लोग। तो 80 के 2 पार्ट्स होंगे आपके 10 और 8। 10 और 8 का गुणनफल 80 होगा और 10 में जब 8 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 8 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस 80 बराबर 0। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से अंदर गुणा करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 8x प्लस 80 बराबर 0। अगले स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर, इसको माइनस से खोल दीजिए, यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 10x और माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, ये हो जाएगा 8x प्लस 80 बराबर 0। अब आप एक जोड़ा ये बना लेंगे और एक जोड़ा ये बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे इस जोड़े में कॉमन क्या है, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। और इस जोड़े में हम कॉमन लेंगे माइनस 8, तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। अब आप पूरे में कॉमन क्या लेंगे, पूरे में आप कॉमन लेंगे x माइनस 10, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको आप बारी बारी से हल कर लीजिए। तो पहले ब्रैकेट है x माइनस 10 जो कि किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान हमें क्या मिलेगा, प्लस 10 मिलेगा। इसी तरह अगले ब्रैकेट को आप 0 के बराबर दिखाइए। पुनः यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x का मान हमें क्या मिलेगा, 8। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 80 बराबर 0 का जो हल आया वो x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, एक मान 10 प्राप्त हो रहा है, दूसरा 8। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का हल हमारा होगा 10 और 8। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उस द्विघात समीकरण की तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। और करने के उपरांत वहां से हम a, b और c का मान प्राप्त करते हैं। और मान प्राप्त करने के बाद हम विविधकर के सूत्र में रखते हैं और विविधकर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 की तुलना आप कर देंगे किससे, व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। आप यहाँ लिखेंगे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे।
तो तुलना करने के उपरांत आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए का मान 1 मिलेगा, बी का मान क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, और सी का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो लिख लीजिए ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान क्या मिलेगा, 6। जो लोग तुलना नहीं करना जानते हैं ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो ए का गुणांक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक्स से एक्स मिल रहा है तो बी के स्थान पर क्या मिल रहा है, -5, प्लस से प्लस मिल रहा है तो सी के स्थान पर क्या मिल रहा है, 6। इस तरह हम ए बी व सी का मान निकाल लेते हैं। फिर आपका विविधकर ज्ञात करने का सूत्र होता है, विविधकर ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर ज्ञात करने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूले में आप वैल्यू को रख दीजिए। तो बी का मान कितना है, -5, इसका होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6, रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 प्राप्त होगा, -4 का 4, 4 छंग 24, और 25 में से 24 को घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 1। तो आप देख रहे हैं इस तरह डी का मान हमें क्या मिला, 1 मिला। तो किसी द्विघात समीकरण का विविधकर हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 व 3 हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसमें समीकरण के मूल दिए गए हों। इसके लिए बहुत आसान सा एक सूत्र है, आप उस सूत्र को याद रखेंगे और उस सूत्र के द्वारा आप द्विघात समीकरण आसानी से बना सकते हैं। वो सूत्र क्या होता है, तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हमारा होता है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, ये सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आप इस सूत्र के द्वारा अगर आपको मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो आप इस सूत्र में मान रख दीजिए। मूल आपके पास कौन कौन से हैं, 2 व 3 हैं। आप फार्मूले में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है, मूलों का योगफल। तो मूल हमारे क्या हैं, 2 और 3, इनका योगफल क्या हो जाएगा, 2 + 3 ब्रैकेट बंद और इंटू क्या लगाएंगे, एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल। तो मूल हमारे क्या हैं, 2 और 3, इनका गुणनफल हो जाएगा 2 × 3 बराबर किसके, 0 के। अब इसको आप सिंपल से हल कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, साथ में क्या लगा है, एक्स, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 और 3 का गुणा कर लीजिए, 2 × 3 = 6 बराबर किसके, 0। तो आप देख रहे हैं आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ जब उसके मूल क्या दिए थे, 2 व 3। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 ± √3 हों। तो प्लस माइनस √3 का मतलब ये हुआ, 2 + -√3 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला मूल होगा, वो हमारा होगा 2 धन √3, जबकि दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल हमारा होगा, ये होगा 2 - √3। अब आप सूत्र को लिख लीजिए पहले, और सूत्र लिखने के बाद उसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर किसके, 0 के। अब आप इस सूत्र में मान को रख दीजिए आसानी से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूल हमारा एक पहला मूल है 2 + √3 और धन दूसरा मूल है 2 - √3 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूल आपका है 2 + √3 और दूसरा मूल है 2 - √3 बराबर किसके, 0 के।
अब यहाँ कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे ये √3 प्लस में है और ये √3 माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपको मिलेगा x² माइनस 2 धन 2 मिलके हो जाएगा 4, साथ में क्या लगा है x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, अब इसको कैसे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा आसान है, अगर 2 को a मान लिया जाए और √3 को b मान लिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस b गुणे a माइनस b, जो कि होता है a² माइनस b के स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसको आगे फिर हल कर लीजिए आप, तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 माइनस और √3 का वर्ग हो जाएगा 3 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं x² माइनस 4x, 4 में से 3 निकाल देंगे आप तो क्या मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा बराबर 0। तो इस तरह अगर आपको समीकरण प्रश्न दिया जाए कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस माइनस लगा हो, तो अगर प्लस माइनस लगा हो तो पहला मूल क्या करेंगे, प्लस में मान लेंगे और दूसरा मूल किसमें मान लेंगे, माइनस में। तो मित्रों ये आज का टॉपिक था द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैंने आपको आसानी तरीके से समझाया। अब आपको इसी तरह द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लाते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।